हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे लैब अपार्टस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि तीनों ही पार्ट के जो भी लैब के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस टाइप से उनकी पिक्चर्स देकर आपसे उनके आंसर्स किए जाते हैं, कैसे उनके नाम पूछे जाते हैं, तो उन सभी को एक बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। EMRS लैब अटेंडेंट के ये क्वेश्चन है। जिन भी स्टूडेंट ने EMRS लैब अटेंडेंट का पेपर अप्लाई किया है वो यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसी तरह लिखकर आप हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी हमारी तरफ से अपडेट्स आती है, जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशंस आते हैं, हमारी वीडियोस आती है, यूट्यूब पर लाइव वीडियोस होती है, सभी के लिंक आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। इन सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो। स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिएगा एंड iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के कोर्सेज वहां पर आपको क्रिएट दिखाई देंगे, नजर आएंगे। ये एग्जाम्पल के रूप में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बैच है जो कि रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही ऑप्शन में है। इसी तरह आपको वहां पे टीजीटी, पीजीटी जो भी आपका सब्जेक्ट है, पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है। टीजीटी के भी है, पीआरटी के भी हैं, या फिर इसके अलावा आपके जैसे लैब अटेंडेंट हो गए, असिस्टेंट हो गया, कमिश्नर हो गए, सभी के बैचेस हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। यदि आप अपने घर बैठकर अपनी प्रैक्टिस करें, आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को चेक करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज भी आपको हमारी ऐप पर ही मिलेगी। एंड इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल हैं एंड नोट्स बाय कोरियर, जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, इस तरह के कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, कंप्लीट ही सिलेबस को इसमें कवर किया गया होता है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे। हार्ड कॉपी नोट्स है, ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। आप इनको 8447410108 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट। ये आपको एक लैब का छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, तो किस चीज में इसका यूज होता है, क्या है ये? क्रूसिबल, बीकर, एवापोरेटिंग डिश या फिर वॉच ग्लास, क्या है? आपको इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको एक इक्विपमेंट की यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगी, पिक्चर बनी हुई आएगी, उसके साथ आपके पास इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे। वो पिक्चर्स का क्या नेम होगा, आपको ये पहचान के उस पे अपने आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरह से देखना है कि ये क्या है, क्रूसिबल है, बीकर है, एवापोरेटिंग डिश है या फिर वॉच ग्लास है। सभी फ्रेंड्स अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में अपना जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट्स कीजिए। जो भी ऑप्शन है ABCD, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन C, एवापोरेटिंग डिश। ये एक वाष्पीकरण डिश होती है जो कि लैब में यूज की जाती है, वाष्प उत्पन्न कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेरेमिक, ये ग्लास या सेरेमिक की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट। ये जो आपको पीस, ये लैब इक्विपमेंट का जो पीस दिख रहा है, ये क्या है? बरट, फनल, वॉच ग्लास, वेल प्लेट। मोस्टली लगभग सभी बच्चे इसको जानते होंगे, हम इसका किस चीज में यूज करते हैं। थोड़ा आइडिया आपको पिक्चर देख के भी लग जाएगा, तो आप इसका आंसर कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन B, फनल। ये एक इसी टाइप का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम किसी भी तरल पदार्थ को डालने, छानने या फिर जो जैसे कि रेत टाइप की जो मिश्रण होता है उसको छानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ज्यादा क्वांटिटी से कम उसमें डालने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट है डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बरट, एलेनिमायर फ्लास्क और बीकर। क्या है ये? पिक्चर से ही आपको सभी इक्विपमेंट का आइडिया लग ही जाता है। जैसे ही आपने अपने टॉपिक वाइज जो भी आपने स्टडी की है उसके साथ आपको हर एक इक्विपमेंट जरूर आए होंगे, क्योंकि जो लैब के जो भी अपार्टस होते हैं, जो इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं, जो भी घटक होते हैं, वो सभी इस तरह की पिक्चर्स के साथ अवेलेबल होते हैं और उनका क्या यूज होता है वो भी वहां पे डिटेल में होता है। तो आपको लग रहा होगा, यहाँ पे निशान भी आपको दिख रहे हैं कि ये किस पर्पज से हो सकते हैं। इस तरह के डॉट डॉट है, किस पर्पज से ये हो सकते हैं। ये एक ग्लास की बनी हुई होती है, कांच का बना हुआ है। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, बीकर। ये क्या है? बीकर है। इसमें हम तरल पदार्थ को या कोई केमिकल रसायन करते टाइम दो इस तरह की हम दो बोतल्स लेते हैं, उनमें एक दूसरे को रसायन में जो भी हम केमिकल करते हैं उसमें इसका यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी लिक्विड तरल पदार्थ को इसको मापने के लिए, क्योंकि इसमें ये क्वांटिटी वाइज इसमें ये लगे हुए हैं, तो आप उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। बीकर कैन बी यूज टू होल्ड लिक्विड और सॉलिड सैंपल्स और एज ए कंटेनर फॉर रिएक्शन। They are also used to collect filtrate from the filtering operations and as well as liquid from the titrations। तो इसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the best instrument of the measuring volume of the equipment listed below? ऑप्शन ए है बीकर, बी है एर्लेनिमायर फ्लास्क, या फिर सी है बरेट, या फिर डी है इवेपोरेटिंग डिश। कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट है? व्हाट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स? इक्विपमेंट लिस्ट बिलो। यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बरेट। इसका हम यूज करते हैं। ए बरेट इज लैबोरेटरी अपार्टस who consist of a long graduated glass tube, जो कि एक लंबी पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है, with a stopcock on the lower end, it is used in quantity of chemical। यानी कि किसी केमिकल की क्वांटिटी को नापने के लिए हम उसका, जैसे आपने कभी बच्चों के ड्रॉपर देखे होंगे, जो भी हमारी मतलब कि जो भी सिरप की बच्चों की दवाई आती है उसमें एक ड्रॉपर लगा होता है, जिसको ऐसे दबाने से ऊपर जाता है और ड्रॉप ड्रॉप करके हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह का ये एक अपार्टस होता है जिसमें केमिकल की क्वांटिटी को मापा जाता है, जो कि लिक्विड और गैस को मापने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द इक्विपमेंट्स। ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये कौन सा क्या है, कौन सा लैब का ये घटक है, कौन सा इक्विपमेंट्स है? ऑप्शन ए है बरेट, बी है थर्मामीटर, सी है स्कूपला एंड डी है स्ट्रिंग रोड। क्या लग रहा है आपको पिक्चर में देखकर? अपने आंसर कमेंट्स कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये है आपका बी ऑप्शन, थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर हो या फिर फूड का टेम्परेचर हो या फिर किसी लिक्विड का टेम्परेचर हो, तो उसको मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये क्या है, इसका क्या नेम है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वेल प्लेट, सेंट्रीफ्यूज या हॉट प्लेट? आंसर कमेंट्स कीजिए। कौन सा लैब इक्विपमेंट का कौन सा पीस है, ये कौन सा टुकड़ा है? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाला एक मीटर है जो बैलेंस को बताता है, मापने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल के एक्यूरेट वेट को बताने के लिए हम इसका
यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अ सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द लेबोरेटरीज फॉर द प्राइसेस मेजर्स एंड केमिकल्स विच आर यूज इन वेरियस एक्सपेरिमेंट। केमिकल्स को हमें मापना पड़ता है, जो कि बहुत से एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए हम अलग अलग तरीकों के केमिकल्स का यूज करते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए हम इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? ब्रेट है, बिकर है, अर्लिनीमायर है, फ्लास्क या ग्रेजुएटेड सिलेंडर। शेप तो आपको देखने से सिलेंड्रिकल ही लग रही है, तो गैस कर सकते हो फ्रेंड्स क्या राइट ऑप्शन है। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। शेप भी ऑलरेडी इसकी सिलेंड्रिकल ही है। कहाँ इसका यूज करते हैं? एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ऑल्सो नोन एज ए मेजरिंग सिलेंडर और मिक्सिंग सिलेंडर, is a common piece of laboratory equipments used to measure the volume of a liquid. लिक्विड की वॉल्यूम को मिक्स करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग नेम ऑफ द पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसका लैब में किस पर्पज से यूज होता है? क्या इसका नाम है? सबसे पहले ए ऑप्शन में है फिल्टर पेपर, बी है सेरामिक वायर गेज, सी है फनल एंड डी है वेट बूट। क्या है यहाँ पे राइट ऑप्शन? क्या लग रहा है आपको पिक्चर में देख के कि क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दिस इज द सेरामिक वायर गेज। ये वायर लगी है चारों तरफ, एक लकड़ी के वुड के फ्रेम के ऊपर इस तरह सेरामिक वायर का ये जाल सा बिछा हुआ है। इधर बंद है डार्क, बीच में ये पूरा ओपन टाइप में है। यहाँ पे भी इसको सेरामिक वायर से ही कवर किया गया है। हॉट प्लेट आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन द लैबोरेटरी, परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। जब हम लैब में केमिकल का रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए इसका यूज करते हैं बार बार। टू हीट सैंपल्स, जब हम किसी सैंपल को हीट करते हैं। न्यूमेरियस अदर एक्टिविटी, इसी तरह की और दूसरी एक्टिविटीज में। हॉट प्लेट आर कंसेप्चुअली सिंपल्स फ्लैट सरफेस विद द हीटिंग एलिमेंट्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस ओपन फ्लेम। यानी कि इससे खुली आग बाहर नहीं आती, एक सीमित मात्रा के अंदर इसमें बाहर आती है, तो इसलिए हम इसका यूज मेनली रासायनिक क्रियाओं में लैब के अंदर इसका हम यूज करते हैं, किसी भी रसायन को हीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। ये इसके अंदर डॉट है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। पेपेट होल्डर, वॉच ग्लास, वेट बूट या फिर वेल प्लेट। क्या है ये? पीस, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट। पिक्चर्स आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या राइट नेम है यहाँ पे इसका? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वेल प्लेट। वेल प्लेट आर एनालिटिकल प्रोडक्ट यूज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द फॉर सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल को तैयार करने के लिए हाई थ्रोपुट स्क्रीनिंग एज जर्नली फॉर द इन्वेस्टिंग फॉर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। वेल प्लेट आर रेक्टेंगुलर प्लेट्स कंटेनिंग मैनी सेपरेट्स वेल। ये इसके अंदर वेल्स है जो अलग अलग सेपरेट की गई है तीनों ही टाइप से, जैसे कि बायोलॉजिकल यूज में हम या बायोटेक्नोलॉजी के जो भी सैंपल्स होते हैं उनको तैयार करने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग लैब इक्विपमेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? वॉच ग्लास, वेट बूट, फनल या सेरामिक वायर गेज। क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा? किस टाइप का पिक्चर ये आपको नजर आ रहा है?
क्या हो सकता है? बहुत ही इजी पिक्चर्स है फ्रेंड्स। आप जब भी 10th 12th की जो भी आप साइंस पढ़ते हैं उसमें ये हर एक चैप्टर के साथ आपको इजीली समझ में आता होगा, हर एक बुक में ये रहता है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास इज द सर्कुलर कनकेव पीस ऑफ द ग्लास, इट यूज्ड टू केमिस्ट्री एज ए सरफेस टू एवापोरेट ऑफ लिक्विड, to hold solid while being waited for the heating or small amount of the substance and as a cover for a beaker। बीकर को कवर करने के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। बाकी एक सर्कुलर कॉनकेव पीस होता है कांच का, जिसका यूज हम केमिस्ट्री के अंदर सरफेस टू एवापोरेट, जो भी हम वाष्प उत्पन्न करते हैं किसी भी लिक्विड की, उसके लिए उसको होल्ड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर्स में, स्टीयरिंग रोड, थर्मामीटर, स्कूपुला और पाइपेट, क्या है? कौन सा राइट ऑप्शन है? अच्छे से पिक्चर देखिए एक बार। यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्कूपुला। इसका नेम है स्कूपुला। स्कूपुला इज ए ब्रांड नेम ऑफ द स्पाटुला लाइक स्कूप यूटेंसिल्स यूज प्राइमरी इन एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी टू ट्रांसफर सॉलिड्स टू अ वेट पेपर फॉर अ विगनिंग टू द कवर स्लिप टू मेजर द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को नापने के लिए किसी पेपर से इसको कवर करके इसका हम यूज करते हैं। और ए ग्रेजुएट सिलेंड्रिकल और टू ए वॉच ग्लास फ्रॉम द फ्लास्क और बीकर थ्रू द स्क्रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग पीसेस ऑफ लैब इक्विपमेंट्स। बहुत ही कॉमन सी पिक्चर है ये लैब की। बीकर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्रेड या अर्लिनमायर फ्लास्क, क्या बोलते हैं हम इसको? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? सभी अपने आंसर्स को कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए। जो भी ऑप्शन राइट है वो कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, अर्लिनमायर फ्लास्क आर यूज्ड टू कंटेन लिक्विड फॉर मिक्सिंग, हीटिंग और कूलिंग, इनक्यूबेट, फिल्ट्रेशन, स्टोरेज एंड अदर लिक्विड हैंडलिंग प्रोसेस। इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। किस चीज को? मिक्सिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए इसका हम लिक्विड में हम इसका यूज करते हैं। जो भी लिक्विड चीज इसके अंदर डालनी है, इसी तरह की एक या दो बोतल लेके मिक्स कर दिया, या कोई भी रासायनिक क्रिया करते टाइम किसी भी केमिकल्स में इसका हम यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका यूज होता है। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। क्या लग रहा है ये आपको देखने में? पाइपेट, थर्मोमीटर, स्टीयरिंग रोड एंड स्कूपुला। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। एक ड्रॉप इसमें से गिरती हुई नजर आ रही है। यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाइपेट। A pipette is the laboratory instrument used to measure out of transfer small quantity of liquid। किसी लिक्विड की छोटी क्वांटिटी, मतलब कम मात्रा में हम कुछ ड्रॉपेज में हम उसका यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर्स की, उसकी मात्रा को कुछ ml में नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका नाम है पाइपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। ये आपको दिख रहे होंगे, बाउल टाइप में है। एवापोरेटिंग डिश, वॉच ग्लास, वेल प्लेट या क्रूसिबल। क्या लग रहा है आपको देखने में? क्या हो सकता है? इसमें से कई नाम तो ऐसे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर कमेंट्स कीजिए अपने। यहां पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रूसिबल। क्या है ये? क्रूसिबल इज ए कप शेप। ये देखने से भी लग रहे हैं कप शेप में। लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज टू कंटेन केमिकल कंपाउंड्स व्हेन हीटिंग देम एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। द रेसिप्रोस्टर इज यूजुअली मेड फॉर
porcelain or the intermetals, one of the earliest use of platinum was to make क्रूसिबल। सबसे पहले जब हमने क्रूसिबल बनाया तो ये प्लेटिनियम से बना था। सबसे पहले प्लेटिनियम का यूज इन्हीं को बनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है डिटरमाइन द फॉलोइंग पीस ऑफ द लैब इक्विपमेंट्स। क्या नजर आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, हॉट प्लेट, वेल प्लेट या वेट बूट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट लग रहा है पिक्चर्स को देखकर कि क्या नाम हो सकता है इसका? अपने आंसर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड। ये है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, हॉट प्लेट। ये क्या है? हॉट प्लेट। हॉट प्लेट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लैबोरेटरी परफॉर्म केमिकल रिएक्शन टू हीट सैंपल्स एंड न्यूमेरियस अदर एक्टिविटीज। किसी भी केमिकल को हीट करने के लिए हम रसायन में इसका, लैब में इसका हम प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी अदर्स एक्टिविटी होती है। हॉट प्लेट आर कंसेप्चुअली सैंपल सिंपली ए फ्लैट सरफेस, जैसा कि दिख रहा है फ्लैट सरफेस विद द हीटिंग एलिमेंट्स। किसी हीटिंग एलिमेंट्स के साथ फ्लैट सरफेस वाली होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस ओपन फ्लेम, मतलब इसमें से खुली फ्लेम की आग नहीं निकलती, जैसी आग निकलती है उस टाइप से नहीं, ये ओनली हीट करती है। इसकी जो प्लेट है सिर्फ ये गर्म होती है। एंड अदर वेल सुटेड फॉर द ऑयल सैंड बाथ यूज। दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस। जो भी आपके लैब इक्विपमेंट्स, लैब अपैरेटस होते हैं, उनसे आपके किस टाइप के क्वेश्चन लैब अटेंडेंट के पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसी तरह के डिस्कस किए मैंने सभी क्वेश्चंस। और अगले क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है। ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसी तरह के यदि आप प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है। आप लैब अटेंडेंट के टेस्ट पेपर वहां पे सर्च करेंगे तो पीडीएफ आ जाएगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको बुक भी चाहिए तो बुक भी इनकी पीडीएफ, जो भी हमारी वीडियोस है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी पीडीएफ है, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू बुक्स ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।